हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएनएस का सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 142 तक, जिसके अंडर किडनैपिंग और एब्डक्शन जैसे ऑफेंसेस कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 137 किडनैपिंग। किडनैपिंग के दो टाइप्स होते हैं। आज हम दोनों टाइप्स को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्ट, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 137(1) क्लॉज 1A मीनिंग, जब किसी पर्सन को इंडिया के बाहर ले जाया जाएगा बिना उसके कंसेंट के या बिना उसके लीगल गार्जियन के कंसेंट के, तो ये किडनैपिंग होगा। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फर्स्ट, पर्सन को इंडियन टेरिटरी के बाहर ले जाया गया हो। सेकेंड, लॉफुल कंसेंट ना हो। एग्जाम्पल, रोहन अमित को बोलता है कि रोड ट्रिप पे चलेंगे, लेकिन वो उसको बिना बताए नेपाल बॉर्डर के पार ले जा देता है। ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो गया। अब दूसरा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सेक्शन 137 क्लॉज 1B। मतलब इसका मतलब होता है कि एक माइनर जो कि बिलो 18 ईयर्स का हो या अनसाउंड माइंड का पर्सन, उनके लॉफुल गार्जियन से दूर ले जाना या इंटाइस करना बिना गार्जियन की परमिशन के। तो ये हो गया दूसरा किडनैपिंग। इसके की एलिमेंट्स है, विक्टिम माइनर या अनसाउंड माइंड का हो, एक्ट ऑफ टेकिंग और एंटाइसिंग हो, नो परमिशन फ्रॉम लॉफुल गार्जियंस। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो कि कहता है कि लॉफुल गार्जियन का मतलब कोई भी पर्सन जो लीगली इंटरेस्टेड हो उस चाइल्ड के केयर या कस्टडी के लिए, तो वो लॉफुल गार्जियन कहलाएंगे। अब एक्सेप्शंस देखते हैं। अगर कोई आदमी गुड फेथ में बिलीव करता है कि वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड का फादर है और उसको कस्टडी का राइट है, तो वो गिल्टी नहीं होगा जब तक कोई इलीगल या इमोरल पर्पस नहीं हो। एग्जाम्पल, एक आदमी जेन्युइनली सोचता है कि बच्चा उसका है एंड टेक्स हिम फॉर केयर, तो ये किडनैपिंग नहीं होगा अगर इंटेंशन क्लीन हो तो। एक 16 साल की लड़की है प्रिया नाम की, उसको उसका नेबर गिफ्ट का लालच देकर घर से दूर ले जाता है, तो वो किडनैपिंग होगा। अब पनिशमेंट देखते हैं फॉर किडनैपिंग। ये सेक्शन 137 क्लॉज 2 में मेंशन है। अप टू 7 years इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, एप्लीकेबल टू बोथ टाइप्स। सेक्शन 138 एब्डक्शन। एब्डक्शन किडनैपिंग से अलग होता है। किडनैपिंग में एज मैटर करती है, एब्डक्शन में नहीं करती है। एब्डक्शन का मतलब होता है फोर्स या डिसीट। डिसीट मतलब धोखा, धोखे से किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, फोर्स या डिसीट यूज़ किया गया हो, पर्सन को कंपेल या इंड्यूस किया गया हो मूव करने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं, रवि सुनील को नाइफ दिखाकर कार में बैठा देता है, तो वो एब्डक्शन हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल, एक आदमी एक एडल्ट वुमेन को धोखा देता है कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में है, फिर उससे ले जाता है अपने साथ, तो वो भी एब्डक्शन होगा। नाउ वी विल सी एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन, जो कि सेक्शन 139 to 142 तक है। तो सेक्शन 139, किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग। तो क्लॉज 1 कहता है कि किडनैपिंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग मतलब भीख मंगवाने के लिए किसी चाइल्ड को किडनैप करना। इसकी पनिशमेंट है 10 साल की सज़ा, और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई आदमी किसी 10 साल के बच्चे को रोड से उठाकर सिग्नल पर भीख मंगवाने लगता है, तो ये हो जाएगा किडनैपिंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग। नाउ क्लॉज 2 क्या कहता है, मेमिंग। मेमिंग का मतलब है इंजरिंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग, किसी बच्चे को हाथ पैर तोड़ देना किसी का ताकि वो भीख मांग सके। उसकी पनिशमेंट है 20 साल की सज़ा, ये भी एक्सटेंड हो सकती है लाइफ और नेचुरल लाइफ, मतलब पूरा डेथ तक, प्लस फाइन भी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई क्रिमिनल एक बच्चे का हाथ तोड़ देता है ताकि लोग ज़्यादा सिंपैथी दे और ज़्यादा पैसा मिले। क्लॉज 3 बताता है लीगल प्रिजम्पशन। इफ़ अ पर्सन जो कि गार्जियन नहीं हो किसी का, यूजेज अ चाइल्ड, किसी चाइल्ड को यूज़ करता है बेगिंग के लिए, भीख मांगने के लिए, तो लॉ प्रिज्यूम करेगी कि उसने उसको बच्चे को किडनैप किया है। अब हम लोग थोड़ा बेगिंग का मतलब समझते हैं। तो जैसे आस्किंग आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है मनी, कपड़े जो कि पुअर पीपल को देते हैं, तो गाना बजाकर या फिर डांस कर करके, या फिर जख्म या डिफॉर्मिटी दिखाना, घरों में भीख मंगाना, और लास्ट बच्चों को यूज़ करके सिंपैथी लाना। तो ये सब बेगिंग में आ जाएगा।
एग्जाम्पल, एक इंसान किसी 7 साल के बच्चे को बोलता है साथ में मार्केट जाकर भीख मांगने के लिए, फोर्स करता है उस बच्चे को, और वो इंसान उस बच्चे का गार्जियन भी नहीं होता है, और फिर वो क्लेम करता है कि द चाइल्ड इज़ हेल्पिंग हिम, वो बच्चा उसको मदद कर रहा था, तो लॉ प्रिज्यूम करेगी कि उस इंसान ने उस बच्चे का किडनैप किया है। सेक्शन 140 का क्लॉज 1 कहता है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन टू मर्डर, मतलब किसी को किडनैप या एब्डक्ट करते हो मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, तो उसकी सज़ा है लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल की जेल प्लस फाइन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एक गैंग है, किसी आदमी को जंगल में लेकर जाता है मारने के इंटेंशन से। नाउ क्लॉज 2, किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर रैंसम, मतलब कोई पर्सन किसी को डिटेन करके या थ्रेट देता है या फिर किसी को हार्म करता है, गवर्नमेंट, फॉरेन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल को फोर्स करने के लिए टू एक्ट और पे मनी, मतलब एक्ट करने के लिए या तो पैसा देने के लिए, तो उसकी पनिशमेंट होती है डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। जैसे एग्जाम्पल, किडनैपर्स बच्चे को लेकर पेरेंट्स से 10 लाख का रैंसम मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, तो ये हो गया इसमें। नाउ क्लॉज 3, किडनैपिंग टू सीक्रेटली या कन्फाइन समवन, इसकी पनिशमेंट होती है अप टू 7 years की जेल प्लस फाइन। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक भाई दूसरे भाई को रूम में लॉक कर देता है ताकि वो डॉक्यूमेंट साइन ना कर पाए, तो उसे सज़ा होगी। अब क्लॉज 4, किडनैपिंग फॉर ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी और अननेचुरल लस्ट, इसकी पनिशमेंट है अप टू 10 years प्लस फाइन। एग्जाम्पल, ट्रैफिकर्स एक लड़के को स्लेव की तरह फैक्ट्री में काम कराते हैं, किडनैप या एब्डक्ट करके, तो ये इसमें आएगा। नाउ सेक्शन 141, इम्पोर्टिंग माइनर्स फॉर इलिसिट इंटरकोर्स, इलिसिट मतलब इलीगल इंटरकोर्स, तो अगर कोई इंडिया में किसी गर्ल्स बिलो 21 और बॉय बिलो 18 को लाए विथ इंटेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो उसकी पनिशमेंट होगी अप टू 10 years की जेल प्लस फाइन। जैसे एग्जाम्पल, बांग्लादेश से 17 साल की लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के लिए इंडिया लाया जाता है, तो सेक्शन 141 के अंदर उसको सज़ा मिलेगी। नाउ सेक्शन 142, रॉन्गफुली कंसीलिंग अ किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन, अगर कोई जानकर भी किडनैप्ड या एब्डक्टेड पर्सन को हाइड करे या कन्फाइन करे, तो उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जो किडनैपर को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल, अ वुमेन नोज दैट अ गर्ल इन हर नेबर्स हाउस इज किडनैप, एक वुमेन को पता है कि उसके नेबर की लड़की किडनैप है, फिर भी वो पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय हेल्प करती है गर्ल को हाइड करने में अपने बेसमेंट में, ताकि पुलिस उन्हें ना ढूंढ पाए, तो ये सेक्शन 142 में आ जाएगा। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।